वो आदि हैं, अनंत हैं, वो सदैव से थे, सदैव हैं और सदैव ही रहेंगे। क्योंकि सारे संसार में प्रलय आ जाता है, उस समय भी जब पूरे संसार में जल ही जल होता है, तब मेरा शंकर उस जल के अंदर भी कंकर बन के पड़ा होता है। मेरा शंकर कभी समाप्त नहीं होता, सदैव रहता है, सदैव है। तो शिव तो सदैव रहने वाला है। ब्रह्मा जी को डांटा विष्णु भगवान ने। ब्रह्मा जी ने कहा परंतु मैं चाहता हूं, क्योंकि जैसे नारायण को लक्ष्मी प्राप्त हो गई, ब्रह्मा को ब्रह्माणी प्राप्त हो गई, वैसे ही मैं चाहता हूं कि शिव को भी शक्ति प्राप्त हो जाए। तो उस समय ब्रह्मा जी से विष्णु भगवान ने कहा आप आराधना कीजिए, क्योंकि संसार की कोई भी स्त्री शिव को रिझा नहीं सकती, शिव उसे स्वीकार नहीं करेंगे। शिव को अगर कोई स्वीकार करेगा, शिव अगर किसी को स्वीकार करेंगे तो वो माँ जगत जननी भवानी है, उनके अलावा किसी को स्वीकार नहीं करने वाले। आप माँ जगत जननी को प्रसन्न कीजिए, उनकी आराधना कीजिए। वो माँ जब प्रसन्न होगी तो अवश्य आशीर्वाद देगी और शिव से विवाह करेगी। यहाँ ब्रह्मा जी महाराज माँ जगत जननी की शरण में गए हैं। कौन से लोक में गए हैं तो कहते हैं जैसे बैकुंठ नारायण का है, ब्रह्मलोक ब्रह्मा का है, स्वर्गलोक इंद्र का है, वैसे ही मणिक द्वीप जो है वो माँ जगत जननी भवानी का है। माता रानी मणिक द्वीप में गई हैं, मणिक द्वीप में निवास करती हैं। ब्रह्मा जी माता से प्रार्थना करते हुए, तप करते हुए, तप की साधना से उस मणिक द्वीप में प्रवेश करे हैं। उस मणिक द्वीप को ब्रह्मा जी महाराज देखते हैं, बड़ा सुंदर वो मणिक द्वीप है। चारों तरफा हरा भरा है, चारों तरफा हीरा मोती सोना चांदी के महल हैं, जगमग जगमग रोशनी हो रही है, बड़ा प्रकाश है, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है जिनकी कल्पना भी नहीं हो सकती, इतना सुंदर वो लोक है। उसमें लक्ष्मी जैसी, सरस्वती जैसी हजारों सेविकाएं भ्रमण कर रही हैं, हजारों देवियां उस लोक में घूम रही हैं। ऐसा सुंदर द्वीप ब्रह्मा जी महाराज प्रवेश करे तो देखते देखते अंदर गए तो उन्होंने क्या देखा, हजारों ब्रह्मा, हजारों विष्णु और हजारों शिव वहां पर खड़े हुए हैं। उन्होंने पूछा कि ये सब कौन है, तो कहा अलग अलग लोकों से आए हुए अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश हैं ये सब। जैसे तुम एक लोक से आए हो माता की आराधना करने, माता की कृपा प्राप्त करने। सुंदर सी एक स्त्री को देखा तो उससे पूछा यही माँ है क्या, तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं तो लक्ष्मी हूँ, माँ जगत जननी भवानी तो अंदर है। जैसे ही दिव्य द्वार से अंदर प्रवेश किया, उस दिव्य द्वार से प्रवेश करते ही ब्रह्मा जी की आंखें चकाचौंधित हो गई। ब्रह्मा जी की सामर्थ्य ही नहीं रही कि उस तेज को, उस प्रकाश को देख सकें। ब्रह्मा जी ने आंखें बंद कर ली। फिर माँ जगत जननी से प्रार्थना की, हे माँ कृपा करें, मुझ पर दया करें, मुझे देखने की सामर्थ्य प्रदान करें। माता रानी ने देखने की सामर्थ्य प्रदान की है। माँ जगत जननी भवानी सुंदर से आसन पर विराजमान हैं, जिनके एक एक नख से हजारों हजारों सूर्य का प्रकाश निकल रहा है, तेज निकल रहा है। ऐसी सुंदर जिनकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते, इतना सुंदर स्वरूप है माँ जगत जननी भवानी का। माता की शरण में ब्रह्मा जी महाराज गए हैं और माता से प्रार्थना की, हे माँ, हे जगत जननी भवानी, आप बड़ी कृपालु हो, आप दयालु हो, कृपा करें और जन्म लें इस संसार में और शिव से विवाह करें, शिव को आप स्वीकार करें। माँ जगत जननी भवानी ने कहा, हे ब्रह्मा जी महाराज, मैं आपसे बड़ी प्रसन्न हूँ, मैं अवश्य जन्म लूंगी। दक्ष से कहिए कि वो मेरा भजन करे और मैं उस पर प्रसन्न होकर उसके यहाँ जन्म लूंगी पुत्री के रूप में और फिर शिव से विवाह करूंगी। माँ जगत जननी भवानी ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया, ब्रह्मा जी आप वापस लौट जाइए, मैं अवश्य इस संसार में अवतार लेकर आऊंगी। ऐसी माँ जगत जननी भवानी जो सारे संसार में सबकी मनोकामना आज भी पूर्ण कर रही है। बोलिए महामाया ललिता त्रिपुरा सुंदरी की जय हो, जगदम्बे मात की जय हो। तो काली ने कल्याणी रे जहाँ जो हो तहाँ जो बनाए, तो काली ने कल्याणी रे
માયા તું તો ભગતાના દુઃખ હરણાણી રે માં જ્યાં જોઉં ત્યાં જોગ માયા તું તો ભગતાના દુઃખ હરણાણી રે માં